अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं इसकी, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या करेंगे, आपकी क्लास में जैसे मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से 10 स्टूडेंट्स, कोई भी 10 स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, उनकी हाइट्स मेज़र कीजिए। किसी की आएगी 148, किसी की 150 सेंटीमीटर्स में है बेटा ये। ऐसे 10 स्टूडेंट्स की आपने निकाल ली, ठीक है। ऐसे किसी भी 10 की निकाल ली। अब रेंज क्या निकलती है, जो सबसे कम होगी हाइट, मान लेते हैं 130 सेंटीमीटर सबसे छोटी हाइट है आपकी क्लास में, सबसे बड़ी है 160, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना 160 माइनस 130 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर्स, वो क्या होगा, आपका रेंज होगा, ठीक है। तो ये आप रेंज निकाल सकते हैं ऐसे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फिर टेली मार्क्स बनाते हैं 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इसमें, वो आप यहाँ पे लिखते थे, जैसे इसमें कितनी बार रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 टाइम्स, तो टेली मार्क्स में 1 2 3 ऐसे करके लिखते थे। फिर 6 मार्क्स हैं, वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 7 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है। ऐसे आपने इसका क्या बनाना है, टेबल बना लेनी है। उसमें आप बता सकते हैं ना कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, व्हाट नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, मतलब कितनी बार जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है वो हाईएस्ट होगा। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, कौन सा नंबर सबसे कम है, जो सबसे कम आ रहा। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, जो आपके पास डेटा है उसकी रेंज क्या होगी। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं 9, सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं 1, ठीक है, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, तो 8 विल बी द रेंज ऑफ द डेटा। फाइंड द एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन कैसे करेंगे, जितने भी नंबर है ना, ये जितने भी मार्क्स आए हैं, ये 4 से ऐसे पूरा इनको सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उससे। विच नंबर इज द हाईएस्ट में ये बताना है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कितने मार्क्स हाईएस्ट है, तो 9 हाईएस्ट मार्क्स हैं, लोएस्ट मार्क्स हैं 1। इस बात को ध्यान रख लेना एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 वोल नंबर्स। अब पहले 5 वोल नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ तक हो गए 5 वोल नंबर। अब आपको बोल रहे हैं इनका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे, कर देंगे ऐड, कितना आएगा 3 3 6 एंड 4 10, 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। 2 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 वोल नंबर्स। हो गया क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये स्कोर है रन्स का 8 इनिंग्स में और आपको इनका मीन निकालना है। इनको सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि ये 8 है, 8 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। Question number 5. Following table shows the points of each player scored in 4 games. ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें क्या दिखा रखा है आपको, प्लेयर A B C 3 प्लेयर्स हैं और उन्होंने 4 गेम्स खेले हैं, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4। अब गेम 4 में जो उसने स्कोर किया है प्लेयर A ने 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में 10। ऐसे सी प्लेयर जो है वो गेम 3 उसने नहीं खेला। वो कह रहे हैं फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। हर एक गेम में उसका एवरेज स्कोर कितना होगा, तो चारों गेम्स का टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो एवरेज निकल जाएगा उसका स्कोर। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। वाई, सी के जब हम निकालेंगे एवरेज स्कोर तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 से। अब उसने एक गेम 3 खेला ही नहीं, तो उसको हम काउंट क्यों करेंगे, जब उसने खेला ही नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे ना आप। क्यों करेंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि उसने सिर्फ 1 गेम खेला है, 2 खेला, 4 खेला, ये उसका ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, उसकी में हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो उसने टोटल गेम्स कितने खेले 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। फिर पूछ रहे बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों गेम्स खेले हैं, उसका मीन कैसे निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे हम बी का, क्योंकि उसके जो ज़ीरो स्कोर है वो भी काउंट होगा, चाहे ज़ीरो आया लेकिन उसने खेला है ना, खेलने के बाद ज़ीरो आया है, इसने खेला ही नहीं है। तो 0 + 8 + 6 + 4 एंड देन डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 18/4, 4 4 = 16, 4 5 = 20, दैट इज़ 4.5 इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ बी। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ए बी सी में से बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। अब देखो आप यहाँ से देखें कि ए की परफॉर्मेंस हर एक में अच्छी है, वहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि सिर्फ ए अच्छा है, क्योंकि बी ने सी ने ये 3 गेम नहीं खेला है। आप सी का एवरेज निकालेंगे, बी का एवरेज निकालेंगे, ए का एवरेज निकालेंगे, जिसका एवरेज स्कोर सबसे अच्छा होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो ए हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड the marks out of 100 obtained by a group of students in class test are 85, 76 इतना। आपकी क्लास के मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप फ्रेंड्स का ग्रुप है आपका, उसमें से आपके ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं देखिए ध्यान से, 95 हाईएस्ट है और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं 39। द रेंज ऑफ द मार्क्स obtained कितना हो जाएगा फिर, जो हाईएस्ट है माइनस जो लोवेस्ट है, तो 95 - 39 इज रेंज। उसके बाद है मीन मार्क्स obtained बाय द ग्रुप। अब जी कितने हैं ये बच्चे इस ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सारे मार्क्स का टोटल करना है, फिर 10 से डिवाइड कर देना है, ऐसे आपका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। कंटिन्यूसली 6 साल में इतने इतने बच्चों ने जो है स्कूल में एडमिशन लिया। फाइंड द मीन एनरोलमेंट फॉर द स्कूल फॉर दिस पीरियड। मीन एनरोलमेंट कैसे निकालेंगे, इनका सबका टोटल करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, सबका टोटल डिवाइडेड बाय 6। Question number 8. The rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. ऐसे हैं तो रेंज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस करके मीन निकाल सकते हैं, सबका ऐड करके देन डिवाइड करके। On how many days was the rainfall less than mean rainfall? अब जो मीन आएगा उससे कम जिस जिस दिन पे है वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन 9 कर लेंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं हम 3.2 पे। 3.2 में हमें क्या दे रखा है, द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। 25 नंबर का टेस्ट था, 15 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। फाइंड द मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम, और ये बताना है कि क्या वो सेम है। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले बताइए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो आपका आ जाएगा मोड। और मीन के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग फॉर्म में इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लेफ़्ट से और राइट से इक्वल इक्वल नंबर छोड़ देंगे, 7 लेफ़्ट से 7 राइट से। तो जो 8th नंबर पे आपका नंबर लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, वो आपका आ जाएगा मीडियन। अगर वो सेम है तो येस, अगर वो सेम नहीं है तो नो। क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। 11 प्लेयर्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। आपको तीनों चीज़ें निकालनी है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एज फॉलो। अब आपको वेट निकालना है, ये आपको वेट दे रखा है स्टूडेंट्स का। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, इज देयर मोर देन 1 मोड। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को। 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47 असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। सबसे छोटा क्या है 32, फिर 32, 35, 37, 38,
40, after 40, 43, 43, 45, अच्छा 38 भी 2 बार है, 45 के बाद 47, 47, देन 50। अब देखो 38 2 बार रिपीट हो रहा है, 43 2 बार रिपीट हो रहा है, और कौन सा नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है? 38, 43, 43, 43 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो मोड है कितने हुए? एक हुआ ना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही मोड होता है। अगर कोई और नंबर है जो इक्वली रिपीट हो रहा है, स्क्रीन छोटी है ना बच्चों तो मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसे नोट कर लें, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो मोड होगा। अगर कोई और नंबर भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा तो वो भी मोड होगा। इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर इस जो सेकंड पार्ट है वो पूछा हुआ है, इज़ देयर मोर देन वन मोड। आप उस चीज़ को क्रॉस चेक कीजिएगा। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ऐसे इस डेटा का मोड और मीडियन निकाल लेंगे आप। अब ट्रू और फॉल्स, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। वो कह रहा है मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। जो डेटा में नंबर्स दे रखे हैं मोड उन्हीं में से कोई एक होता है। क्या ऐसा सही है? ऑफ कोर्स मोड उन्हीं में से एक होता है कोई, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा नंबर वही तो होगा, तो वो नंबर है ऑलरेडी डेटा में। मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, तो क्या मीन होता है वो जो डेट उसमें है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिए और उनका मीन निकाला तो 5.5 आया था, जबकि वो नंबर्स में नहीं था। ऐसे मीडियन भी नहीं होता है उनमें से हमेशा। द डेटा 4, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। अब इस डेटा का मीन निकालिए और बताइए क्या वो मीन 9 है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है।